इन द फिगर ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी ये क्या है, इस सर्कल का कॉर्ड है और इसका सेंटर ओ है। बी टी इज अ टेंजेंट, बी टी हमारा क्या है, एक ये टेंजेंट है। क्लियर। अब बी टी टेंजेंट है इफ ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, दैट मीन्स कि ओ ए बी इस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल हमारा कितना है 32 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स एंड वाई दैट मीन्स कि सी और यहाँ पे ए बी टी का वैल्यू बताना है। क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इन द सर्कल, अगर हम लोग बात करें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसी सर्कल की रेडियस हैं। क्लियर। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे अगर ओ ए और ओ बी इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा ओ बी ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स है। क्लियर। अब अगर एंगल ओ ए बी हमारा 32 है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ओ बी ए भी कितना हो जाएगा 32 डिग्री। क्लियर। अब देखो ओ ए बी और ओ बी ए ये दोनों हमारे कितना आ गए हैं 32 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग बात कर लें इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी ऑल इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए सी, सॉरी एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी हमारा जो सेंटर पे सबटेंड हो रहा बी ए सी या फिर ए बी साइड से। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा 32 डिग्री प्लस ये भी है 32 डिग्री, हमको एंगल ए ओ बी बताना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 64। ठीक है, यहाँ से एंगल ए ओ बी आ जाएगा कितना 116 डिग्री। क्लियर। अब एंगल ए ओ बी आ गया है, हमको चाहिए एंगल बी सी ए या फिर ए सी बी। ठीक है, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है या फिर एक थ्योरम है कि जो बी ए या फिर ए बी कॉर्ड से एक एंगल सेंटर पे बन रहा और एक एंगल सर्कल के किसी पार्ट पे बन रहा, मीन्स कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी बन रहा है, तो जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। दूसरी तरीके से देखें तो जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ए ओ बी बाई 2। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से एंगल ए सी बी हमको कितना मिल जाएगा 116/2, दैट इज 2 5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16, 58 डिग्री। तो एंगल ए सी बी कितना आ गया 58 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो जो y इज इक्वल टू आ गया वो 58 डिग्री आ गया। क्लियर। अब हम लोग आते हैं x वाले पे। अब देखो यहाँ पे फिर से वही बात कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी टी। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट है। ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल है, इसलिए दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एंगल ए बी टी इज इक्वल टू 58 डिग्री। उसी को हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, यहाँ से x मिल गया और यहाँ से हमको y इज इक्वल टू मिल गया 58 डिग्री। क्लियर। तो दोनों
हमारे x और y का वैल्यू आ गया 58 एंड 58। क्लियर।